Hello बच्चों, let's read the question. If the enthalpy of formation and enthalpy of solution of HCl gas are negative 92.3 kilojoule per mole and negative 75.14 kilojoule per mole respectively, then find enthalpy of formation of Cl negative aqueous. Option A, negative 17.16 kilojoule per mole. Option B, negative 167.44 kilojoule per mole. Option C, 17.16 kilojoule per mole. एंड ऑप्शन डी, none of these. So क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि जो एंथैल्पी है फॉर्मेशन और एंथैल्पी है सॉल्यूशन ऑफ HCl की वो गिवन है. यहाँ पे वैल्यूज हमें बताना है कि जो एंथैल्पी होगा फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव एक्वस क्लोराइड आयन एक्वस का वो क्या होगा. तो सबसे पहले होता क्या है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, द एनर्जी required to form 1 mole of substance. यानी कि अगर हमें जैसे कि अगर हम HCl भी फॉर्म कर रहे हैं तो 1 मोल एनर्जी बेसिकली क्या हो गया उसको फॉर्म करने में लगा, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम कह सकते हैं बेसिकली आप एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व या टू हाइड्रोलाइज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. सो एनर्जी रिक्वायर्ड to dissolve 1 mole of substance, या आप लिख सकते हो टू हाइड्रोलाइज ऑब्लिक डिसॉल्व. नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो क्योंकि 1 मोल के लिए गिवन है तो हमें यानी कि 1 मोल HCl बनाना है. तो HCl बनता कैसे, H2 प्लस Cl2 फॉर्म्स HCl. तो क्योंकि 1 मोल हमें बनाना था, अगर यहाँ पे हम हमारा H2 मॉलिक्यूल और Cl2 मॉलिक्यूल लेते तो यहाँ हमें 2 मोल्स मिलता. बट क्योंकि क्वेश्चन में हमें 1 मोल का ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है तो हम यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी कि हमने एक मोल H लिया और 1 मोल Cl लिया तो हमें क्या मिला, 1 मोल HCl. इसके लिए जो डेल्टा H है वो क्या गिवन है, नेगेटिव ऑफ 92.3 किलो जूल पर मोल. नाउ सेकेंड हमें स्टेप में क्या कह रहा था, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl. यानी कि हमने HCl को डिसॉल्व किया तो जब 1 मोल HCl को आप डिसॉल्व करोगे वाटर में तो ये डिसोशिएट हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस, और ये दोनों जो हो गए क्या हो गए एक्वस कंडीशन में. और इसके लिए जो डेल्टा एच है रिएक्शन का वो क्या गिवन है, माइनस ऑफ 75.14 किलो जूल पर मोल. नाउ क्योंकि हमें पता करना है कि अगर हम इस क्लोराइड एक्वस फॉर्म करना है तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये जो दोनों रिएक्शन है फर्स्ट और सेकेंड इनको हम ऐड कर देंगे. ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि इससे फिर हमें डायरेक्टली H प्लस और Cl2 से Cl एक्वसाइन मिलने कैसे मिलेगा वो पता चल जाएगा. तो अगर आप इक्वेशन ऐड करो तो हमारे पास क्या है, half H2 plus half of Cl2 plus HCl forms HCl plus H plus aqueous plus Cl negative aqueous. तो अभी मैंने बताया था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, कितनी एनर्जी रिक्वायर है एक मोल सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए. तो जो HCl से HCl यहाँ नलीफाई हो जाएगा. तो अगर आप देख सकते हो तो हमें Cl2 से जो हाफ मोल Cl2 है उससे हमें क्या मिला, यहाँ पे 1 मोल Cl नेगेटिव मिल गया. तो फाइनली हमें इक्वेशन में यहाँ पे क्या मिला, half of H2 plus half of Cl2 forms H plus aqueous plus Cl negative aqueous. तो अब जैसे ही हमने इक्वेशन को किया है वैसे हम इनकी एंथैल्पीज को भी कर देंगे. तो फाइनल जो एंथैल्पी होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, दोनों को आप ऐड ऑन कर दो तो हमारे पास है माइनस ऑफ 92.3 प्लस माइनस ऑफ 75.14. तो जब आप इसको ऐड करोगे तो फाइनली हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ 167.44 किलो जूल पर मोल. सो ऑन दिस बेसिस अगर आप देखो तो जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.